हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ना आप लोग की। प्रीवियस वीडियो सब देख रहे हैं ना। एक एक वीडियो देखिए, एक एक सोल्यूशन बढ़िया से देखिए। आपको जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, सेम वैसे ही पढ़ाया जा रहा है एकदम। इसमें ये नहीं है कोई कि दिखावा करना ही है चाहे कुछ भी करना, वैसा कुछ नहीं है। नेचुरली जैसे पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाया जा रहा है बस। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। दो कोई लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, किस पर, ओ पॉइंट पर। सच दैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी 280 डिग्री। एज ऑन फिगर फाइंड ऑल द फोर एंगल्स। पूछ रहा है कि इस चारों एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। अगर हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर, दो लाइन मिलते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ फिगर बनाते हैं तो टाइम लगेगा। टाइम दीजिए आपको, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, हाँ, ठीक है। फिगर बन गया। अब देखिए इसमें बात हो रही है ना कि नाम लिखते हैं पहले, कि ओ ए बी सी और डी। ठीक है। यहाँ लिखा है कि एंगल बी ओ सी, एक मिनट, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल 280 डिग्री। ये तो दिया है ना, बोलो। तो हम लोग और कुछ लिखते हैं, एंगल बी ओ सी का है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी है। ठीक है। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ये भी तो आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। अरे बोलो। यहाँ लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे होगा। तो हम एंगल बी ओ सी जगह पे एंगल ए ओ डी भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इजकल टू 280। तो इन दोनों के इर्द कितना आ जाएगा, टू एंगल ए ओ डी इजकल टू 280। तो एंगल ए ओ डी इजकल टू, डिवाइड करेंगे टू से, 140। कहने का मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से यहाँ एंगल 140। तो एंगल बी ओ सी भी कितना होगा, 140। आया समझ में, इतना तो क्लियर है ना। अब फाइंड करना हम लोग क्या चाहिए, देखिए ये 140 हो गया, चाहे आप इस साइड लीजिए चाहे इस साइड, ये क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो लिख सकते हैं क्या यहाँ पर हम लोग, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल 180। अब ए ओ डी का वैल्यू पता है कितना है, 140 प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180। एंगल ए ओ सी इक्वल 40। ठीक है। तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के यहाँ, 40। हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी। क्यों, वर्टिकली अपोजिट। एंगल बी ओ ए डी का वैल्यू कितना हो गया, 40। तो चारों एंगल निकल गया हमारे, 140, 140, 40 और 40। आ रहा है समझ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका अच्छे से सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect each other at a point O such that the angle AOC रेशियो एंगल AOD। अब देखो यहीं पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ही बड़ा करते हैं हम लोग। इधर ला होता है, टाइम लगेगा। एंगल AOC की बात है, एंगल AOC इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। एंगल AOC रेशियो एंगल AOD, AOD इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये मानते हैं हम 5x है, तो ये कितना है, 7x। लेकिन दोनों देख रहे हैं स्ट्रेट एंगल पे है, लिख सकते हैं क्या कि 5x प्लस
7x इज इक्वल टू 180, तो 5 7 12x इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपन 12, यानी हो गया आपका ये 15, x का वैल्यू 15। तो आपका ए ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया 75। फिर लिख देंगे एंगल ए ओ डी इक्वल 7x, हो जाएगा 750 15 7 जा 105। ठीक है, यानी इसके वैल्यू में पता चल गया कितना है ये है 75 और ये हो गया हम लोग का 105। तो क्या हम बता नहीं सकते एंगल बी ओ सी इसका वर्टिकल अपोजिट है एंगल ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी का वैल्यू कितना है 105। वैसे ही एंगल बी ओ डी किसका अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना आया है 75, ये भी कितना हो जाएगा आपका 25। आ गया आंसर, ठीक है ना, आ रहा समझ सबको ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे कल करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है।